रिलेशन बनाने के कितने देर के बाद आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है तो समझिए कि 100% आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है और रिलेशन बनाने के कितने समय बाद, कितने देर बाद आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। क्या तुरंत प्रेगनेंसी हो जाती है या फिर कितने समय के बाद? देखिए डियर, जब आपका ओवुलेशन होता है, जब आप ओवुलेट करती हो, तो यहाँ पे होता क्या है कि जब आपका ओवुलेशन होता है तो ओवुलेशन के बाद आपको कांटेक्ट में रहना चाहिए। इसमें क्या होगा कि देखिए, ओवुलेशन के आप 2 दिन पहले भी कांटेक्ट में आपको रहना चाहिए और 2 दिन बाद भी रहना चाहिए, यानी कि 5 से 7 दिन आपको कांटेक्ट बनाने चाहिए। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा? इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि जब आप ओवुलेशन के बाद और ओवुलेशन के पहले रिलेशन मेंटेन करते हो तो इससे आपको फायदा ये होने वाला है कि जो मेल के सेल्स होते हैं ना, जो पुरुष का स्पर्म होता है, वो एक महिला के फैलोपियन ट्यूब में कम से कम 4 से 5 दिन जीवित रहता है। और जो एक महिला होती है, उसका जो अंडा होता है, वो अंडा केवल आपका 24 घंटे जीवित रहता है। तो यहाँ पे जब आप रिलेशन में रहोगे तो वहां पे होगा क्या कि जो ही आपका एक महिला का अंडा निकलेगा, जो ही आपका अंडा निकलेगा तो वहां पे पुरुष का जब स्पर्म मौजूद रहेगा तो उसको तुरंत फर्टिलाइज कर लेगा। नहीं तो यहाँ पे होगा क्या कि 24 घंटे बाद जो मेल का सेल्स है वो नहीं मिलेगा उसे, तो जो महिला का अंडा है वो बिल्कुल वहीं पे मर जाएगा। तो यहाँ पे आपको पहले से ही रिलेशन मेंटेन कर लेना है। कैसे करना है, क्या करना है, इस पे सारा वीडियो है, उस वीडियो को जरूर आप चेकआउट करिएगा। अब फ्रेंड्स, जानते हैं कि रिलेशन कांटेक्ट रखने के कितने देर के बाद आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जो ही आप रिलेशन मेंटेन करते हो और वहां पे अंडा मौजूद रहता है, यानी कि आपने आपका अंडा जो है निकला हुआ है, आज दिन में या फिर आज सुबह में या फिर शाम में निकला हुआ है, और आप कभी भी सुबह शाम दोपहर कभी भी आप रिलेशन मेंटेन करते हो तो वहां पे आपका जो मेल का सेल्स होता है, अगर उसकी मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल वो मजबूत है, तो उसे करेगा क्या, वो तुरंत आपके अंडे को फर्टिलाइज कर लेगा। बस 5 से 10 मिनट लगेगा, आपकी प्रेगनेंसी की कंसेप्शन शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप भी जानते हो और सभी लोग ये जानते हैं कि एक प्रेग्नेंट होने के लिए, एक महिला को प्रेग्नेंट होने के लिए रिलेशन में रहना बहुत जरूरी है, कांटेक्ट में रहना बहुत जरूरी है। जब कांटेक्ट में रहेगी तो ही एक महिला प्रेग्नेंट हो पाएगी और नहीं रहेगी तो नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, ये सही समय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कभी भी कांटेक्ट बना लिया तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट और राइट समय होना चाहिए जो कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने का जो समय है बिल्कुल आपके ओवुलेशन के टाइम पे होना चाहिए। अगर पीरियड में आप जो है रिलेशन मेंटेन करते हो तो उससे आपको कोई फायदा नहीं। अगर आपके पीरियड की साइकिल लॉन्ग है, अगर शॉर्ट है तब तो कोई बात नहीं, अगर लॉन्ग है तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो आपको जो है 5 से 10 मिनट लगेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स, जब आपके मेल का सेल्स बिल्कुल हेल्दी है तो लगेगा, और यहाँ पे अगर आपका अंडा निकला हुआ है तो आपको 5 से 10 मिनट लगेगा। अगर आपका अंडा नहीं निकला हुआ है, मेल का सेल्स बिल्कुल हेल्दी नहीं है, तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे अगर आपका ओवुलेशन 1 से 2 दिन बाद होने वाला रहेगा तो वहीं पे मेल का सेल्स जो है ना डिपॉजिट हो जाएगा। एक महिला के फैलोपियन ट्यूब में मेल के सेल्स जो है डिपॉजिट होते रहते हैं, डिपॉजिट हो जाएगा। जब भी उसे निकलेगा तो उसे फर्टिलाइज कर लेगा, और फर्टिलाइज करने के बाद आपकी प्रेगनेंसी की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी आपको 5 से 10 मिनट में तो वहां पे प्रेगनेंसी की प्रक्रिया होने लगेगी, यानी कि अंडे ने, आपके स्पर्म ने आपके अंडे को फर्टिलाइज कर लिया, अंडा कई सेल्स में डिवाइड हो गया, डिवाइड होने के बाद जो अंडा है एक ब्लास्टोसिस्ट बना लिया। अभी बच्चा नहीं बना है, ब्लास्टोसिस्ट बना के दीवार में चिपकने के लिए ये बच्चा आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, ये चल दिया है। तो इसको फ्रेंड्स आपके फैलोपियन ट्यूब से आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में, यानी कि बच्चेदानी में इसे पहुंचते पहुंचते कम से कम इसको टाइम लगेगा 3 से 4 दिन लगेगा। कितनी महिलाओं को 5 से 6 दिन भी लग जाता है, लेकिन कितनी महिलाओं को 3 से 4 दिन ये टाइम लगेगा। जब ये 3 से 4 दिन बीतेगा तो आपका आ जाएगा इम्प्लांट का समय। तो इसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब है धसना, किसी चीज को धसाना, किसी चीज को चिपकाना। तो वहां पे एंडोमेट्रियम की दीवार में ये खुद से धसता है। जो आपके हार्मोनल होते हैं ना, जो आपके हार्मोन है, हार्मोन की वजह से वहां पे ये धसेगा। तो जब धसेगा तो आपके प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अपीयर आपकी बॉडी में होने लगेंगे, आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे। वहां पे फ्रेंड्स, एक बात और आपको समझना है कि आपको ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स, जो आपकी प्रेगनेंसी होने की
प्रक्रिया है, तो रिलेशन जब रख रहे हो वहां पे आपके ये ओवुलेशन के ऊपर निर्भर करता है। वहां पे आपका ओवुलेशन हुआ है तो वहां पे आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी। ओवुलेशन नहीं हुआ है तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन जो आपकी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं वो आपको दिखाई देने लगेंगे जब आपका इम्प्लांट की प्रक्रिया पूरा हो जाएगा, तब आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। क्योंकि जब आपके इम्प्लांट की प्रक्रिया हो रही होती है, जब धंसता है जब एक ब्लास्टोसिस्ट आपके यूट्रस के दीवार में धंसता है तो वहां पे HCG जो हार्मोन होता है ना, उसका निर्माण होना शुरू हो जाता है, वो बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे आपका प्लेसेंटा का भी निर्माण होना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्लेसेंटा से ही तो आपके शिशु को न्यूट्रिशन, विटामिन, जो भी प्रोटीन है, जो भी चीज है आपके शिशु को मिलेगा, तो वहां पे ये बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो होते हैं ये पूरा प्रोसेस होती है एक प्रेगनेंसी कंसीव करने में। इसके बाद फ्रेंड्स आपका पीरियड मिस हो जाएगा, पीरियड मिस हो जाएगा तो आप टेस्ट करते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जब आप रिलेशन रखते हो तो रिलेशन रखने के आपको 10 से 15 मिनट बाद प्रेगनेंसी हो जाएगी। वहां पे आपको कुछ सिम्टम्स भी दिखाई देगा, जैसे कि आपको ये सिम्टम्स दिखाई देगा कि स्पर्म आपके अंदर बिल्कुल आपके कैनाल के अंदर चले गए हैं। जैसे कि आपको ये दिखाई देगा कि जब स्पर्म आपके कैनाल के अंदर पूरा चले जाते हैं तो आपके जो हस्बैंड है ना, वो आपको पूरा बता देंगे कि नहीं, मेरे जो अंदर का जो सारा स्पर्म है वो आपके कैनाल के अंदर पहुंच चुके हैं, फ्लिपियन ट्यूब के अंदर पहुंच चुके हैं। क्योंकि वहां पे उनका जो स्खलन होता है वो बिल्कुल उनकी स्खलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप खुद भी महसूस कर सकते हो कि नहीं, जो मेल के सेल्स होते हैं वो मेरे जब इम्प्लांट की प्रक्रिया चलेगी तो वहां पे आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे कि आपको नोजिया होने लगेगी, वॉमिटिंग होने लगेगा, उल्टियां होने लगेगी, इसके साथ साथ मॉर्निंग सिकनेस होने लगेगी, आपका जो जीभ का टेस्ट है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो कि आपको अपीयर होने लगेंगे, लेकिन इसमें से 2 सिम्टम्स होते हैं बिल्कुल आपको, अगर इन 2 सिम्टम्स को आप देख लेते हो, समझ लेते हो, तो समझो कि आपको 100% प्रेगनेंसी हो चुकी है। वो 2 सिम्टम्स है आपका ब्लीडिंग और आपका जो पेट के नीचे क्रैम्पिंग होती है, क्रैम्पिंग। यानी कि जो इम्प्लांट की ब्लीडिंग होती है, जो माइल्ड सी, वो ब्लीडिंग को देखोगे तो आपको 100% समझ आ जाएगा कि अब नहीं, अब मेरी प्रेगनेंसी हो चुकी है। क्योंकि हल्की सी जो क्रैम्पिंग होती है और हल्की सी जो ब्लीडिंग होती है, यही फ्रेंड्स जब बच्चा चिपकता है, धंसता है, तो वहां के टिश्यूज को कुरेद के वहां पे चिपकता है, तो हल्की सी आपको जो है ब्लीडिंग हो जाएगी। और वहां पे जब कुरेदेगा तो ब्लीडिंग होगी, और जब कुरेदेगा तो आपके पेट के निचले हिस्से में हल्का सा पेन होगा, हल्की सी क्रैम्पिंग होगी। तो ये फ्रेंड्स अगर दोनों सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं और बाकी और कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको प्रेगनेंसी के, तो भी आप समझो, तो भी आप समझ सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। क्योंकि ये 2 सिम्टम्स बहुत जरूरी आपको दिखाई देंगे, बहुत ये 2 सिम्टम्स जो है जरूर से जरूर दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स कितनी महिलाओं में ये सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन कितनी महिलाओं में प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो आपको इन दोनों सिम्टम्स में से किसी एक सिम्टम्स दिखाई दे, यानी कि इम्प्लांट का सिम्टम्स दिखाई दे या फिर प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई दे, या फिर जब रिलेशन रखते हो उस समय जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं वो सिम्टम्स दिखाई दे, तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है और फ्रेंड्स आप प्रेग्नेंट हो चुके हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको एक और काम करने हैं कि जब रिलेशन मेंटेन करते हो तो उस समय आपको कोई भी गलतियां नहीं करनी चाहिए। कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, मेरे चैनल पे वीडियो है, उस वीडियो को देखिएगा जरूर, आपको सारी बातें नॉलेज होगी, समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।